नाम मनीषा है और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो वैसे देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ की जो ब्रांच है या जो ये सब्जेक्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आई गेस हर किसी को पढ़ने में मज़ा आता होगा, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो या ना हो। हमें काफ़ी मज़ा आता है। आप लोगों ने देखा होगा सावधान इंडिया, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं लॉ से, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, नेगेटिव वे में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लें। तो आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो क्रिमिनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। हाँ, अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बात होगी, कुछ भी अगर क्राइम से रिलेटेड होगा तो वो क्रिमिनल लॉ डील करेगा। यानी अगर कोई भी सीन होगा, कुछ भी क्राइम होगा तो वो क्रिमिनल लॉ डील करेगा। द स्कोप ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू वास्ट। यस, जैसे कि मैंने कहा था कि स्कोप जो है क्रिमिनल लॉ का काफ़ी बड़ा है। आप पूरी लाइफ टाइम भी अगर इसको पढ़ेंगे ना तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं, इतने सारे आपके पास पढ़ने के लिए इतना कुछ रहेगा ना कि यह कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर रोज़ आप देख रहे हो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नए लॉ बन रहे हैं, कोई पुराना लॉ हटा रहे हैं, चेंजेस आते जाते रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया वही पूरी लाइफ टाइम चलेगा, नहीं। यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, यही लॉ की खासियत है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांचेस ऑफ लॉ। येस, ऑफ कोर्स, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पर्सन, हमें ये सबसे ज़्यादा, आप कहीं भी देखा होगा जहाँ कोई क्राइम सीन हो रहा होता है या कुछ ऐसा क्रिमिनल रिलेटेड चीज़ सुनने में आती है तो सबके कान खुल जाते हैं। अपने आप लोगों को लगता है हाँ यार सुनो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। नाउ लेट्स गेट स्टडी क्राइम इन जर्नल। Crime can be defined as something which is illegal and which people are punished for. ये इन जर्नल है। लाइक अगर आप किसी चलते फिरते इंसान से भी पूछोगे कि क्राइम क्या है तो वो यही बोलेगा विच इज़ इलीगल, यानी जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, जो कि लॉ की नज़र में गलत है या जो आपकी नज़र में गलत है या जो सोसाइटी के तरीके से गलत है, उसको हम इलीगल कहेंगे और वो क्राइम माना जाएगा और जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आएंगे इसके बाद अब हमने वो जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इन जर्नल। लाइक आप ऐसे ही किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा। अब अकॉर्डिंग टू आईपीसी क्या है? ये है इंडियन पेनल कोड, यानी कि क्राइम से रिलेटेड कुछ भी आपको डिफाइन करना हो, पनिशमेंट, ये वो सब कुछ कहाँ लिखा है? वो आईपीसी में लिखा है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन आईपीसी के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। मतलब ये अब डिफाइन नहीं की गई है आईपीसी में, बाकी आप जितने भी आगे सेक्शंस पढ़ोगे वो आईपीसी में डिफाइन किए जाएंगे। तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी। बट यहाँ पे क्या है कि अभी क्राइम की डेफिनेशन आईपीसी में दी ही नहीं गई है, क्योंकि क्राइम का इतना वास्ट स्कोप है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबने इसको अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसलिए ये आईपीसी में डिफ़ाइन है ही नहीं, क्योंकि इसमें सबको अपने हिसाब से सबने लिया हुआ है इसकी डेफिनेशन को। तो अब देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन है। क्राइम इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यू और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर। ऑफ कोर्स, जो चीज़ जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है या जो हमारे लिए सही नहीं है, उसी को क्राइम माना जाएगा और उसी के लिए आपको पनिश किया जाएगा। Anything which is injurious to public welfare is crime. Yes. अगर उस एक्ट से, अगर आप जो एक्ट कर रहे हो उससे किसी को नुकसान नहीं है तो वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा। अगर आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो और उससे सामने वाले को नुकसान हो रहा है, हर्ट हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्राइम मान लिया जाएगा। द एक्ट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग बाय द सोसाइटी। ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ पे सब कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही तो चलता है।
जो सोसाइटी कहेगी वो सही है और जो सोसाइटी कहेगी वो गलत है। यानी ये कस्टम्स पे चलता है, हमारी जो आसपास की चीज़ें हो रही होती हैं उस पे चलता है। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं कि जो सोसाइटी कह रही है, अगर ये 4 लोगों ने बात मान ली तो ये फिर लागू होने लगती है। इसके लिए कहीं जगह लॉ बना है, नहीं बना है, बट अगर कुछ बात सोसाइटी ने कह दी तो वो कह दी और उसको लोग लागू करने लगते हैं। लाइक कस्टम्स आप देख लो, दिवाली हो गया, ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि खाली हिंदू मनाएं। आजकल आप देख रहे हो इतना क्रेज़ है फेस्टिवल्स का कि दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो भी इसको मना रहे हैं और बहुत उत्साह से मना रहे हैं, इतने आराम से कि लाइक दे फील लाइक कि हाँ ये हमारे ही फेस्टिवल है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टम्स, द पीपल अराउंड यू। ओके, इट्स नॉट समथिंग कि नहीं हमें करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मत करो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब एक एलिमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसके बिना क्राइम हो ही नहीं सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा, उसको लेफ्ट कर दिया जाएगा, वो किसी और चीज़ में चला जाएगा, वो एक्टिविटी या वो एक्ट, बट उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बीइंग। यस, क्राइम को कंडक्ट करने के लिए या क्राइम सीन करने के लिए या क्राइम को क्या बोलते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। इंजरी मस्ट बी कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। Under IPC, the word person include artificial or judicial person, hence they are punishable as well. Animals used to punish in ancient time, now their owners are made liable. Okay, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर लाइक आपको किसी जानवर की वजह से चोट पहुंची है तो उनको पनिश किया जाता था, उनको मारा जाता था या उनको मतलब कुछ हर्ट पहुंचाया जाता था। बट ये लॉ अब चेंज हो गया है और इसके लिए अगर आप जो उसका ओनर होगा जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है तो वो ओनर उसके लिए पैसे भरेगा, कॉम्पेंसेट करेगा, या जो भी पनिशमेंट होगा उसके लिए वो उसका मालिक लाइबल होगा। ये आपने पढ़ रखा होगा, बाकी सब लॉ में भी ये कॉमन चीज़ है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं जो कि है हमारा मेंस रिया। या मेंस रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इसके बिना तो मान लो कि क्राइम हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसके बिना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके बारे में। मेंस रिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू प्रूव अ क्राइम हैज़ टेकन प्लेस. Mens rea does not inquiry into the mental attitude of the wrongdoer, but simply means that mens rea judge from conduct by the act of the person. अच्छा, मेंस रिया होता क्या है? मेंस रिया बेसिकली होती है इंटेंशन, यू नो, कि आप किस इंटेंशन से वो एक्ट कर रहे हो। यानी अगर आपका इंटेंशन यानी आपकी मनोदशा, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे करने के लिए, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वो क्राइम माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि इंटेंशन अच्छी थी तो वो क्राइम ही नहीं माना जाएगा। लेकिन वो इंटेंशन कैसे पता करेंगे कि आपकी जो आपने ये जो एक्ट किया है वो किस वजह से किया है, आपकी क्या मन में चल रहा था, तो वो हम डिसाइड करेंगे बाय द एक्ट। यानी वहाँ पे जो चीज़ें हुई होंगी, सामने वाले पर्सन को जो जैसे हर्ट हुआ होगा, किस तरीके का हर्ट हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो हम जज करेंगे यू नो उसके एक्ट से। ओके, ये नहीं है कि बाय मेंटल उससे कि हाँ आपके माइंड में क्या चल रहा था या आपके उसमें क्या चल रहा था, नहीं, माइंड में जो चल रहा हो ये मेन। अगर हम इसको जज करेंगे मेंस रिया को तो वो आपके एक्ट से, यानी कि आपने क्या हरकतें की हैं उसको करते टाइम वो हरकतें लिए जाएंगी कंसिडरेशन में ये जज करते हुए। तो मेंस रिया आई गेस इंटेंशन ही होता है, आपकी इंटेंशन क्या है। यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम करने कुछ और रहे होते हैं बट हो कुछ और जाता है। तो इंटेंशन अगर आपकी गलत है तो वो क्राइम में आ ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंजरी। आफ्टर हैविंग गिल्टी माइंड एंड डूइंग द गिल्टी एक्ट, इफ द इंजरी डज नॉट अकर देन द क्राइम इज नॉट कंसिडर्ड एज कमिटेड। यस, ऑफ कोर्स, अगर आपको इंजरी हुई है, यू नो आपको पता है कि मुझे इसको हर्ट करना है या मुझे मेरा इंटेंशन ही ऐसा है कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ तो इसको हर्ट हो सकता है, तो अगर इंजरी हो गई मान लो तब तो आपसे क्राइम हो गया। इंजरी नहीं हुई तो इंटेंशन जो भी रही हो, इंजरी नहीं हुई प्रूफ ही नहीं है कि क्राइम हुआ है,
तो मेन है इंजरी, यानी चोट का लगना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिस रेस। ओके, इट इज़ लाइक पुटिंग हिज थॉट्स इनटू एक्शन। जस्ट हैविंग गिल्टी माइंड डज नॉट कंस्टिट्यूट क्राइम। यानी कि अगर आपके माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं, अगर आपका मन है कुछ क्राइम करने का, तो जब तक आप वो कर नहीं लोगे या उसको एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर लोगे, तब तक वो क्राइम नहीं माना जाएगा। हाँ, आपके मन में चल रहा है ना कि आपको क्राइम करना है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो उसके लिए आपको पनिशेबल नहीं किया जा सकता है जब तक आप वो काम नहीं करोगे। ठीक है, तो वो काम करने के बाद ही आपको पनिशेबल माना जाएगा। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम्स ऑल्सो एंड वैसे भी। ठीक है, तो हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम, यानी हम क्राइम करते हैं तो हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारा मोटिव क्या होता है, जो हम क्या तैयारियां करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज़ मोटिव। यस, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये करूँगा तो मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, तो मोटिव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। इनफैक्ट आप कमाते हो, किस लिए कमाते हो, कि मैं खाना खाऊंगा, अच्छा घर मिलेगा, रहूँगा, तो हर चीज़ के पीछे मोटिव होता है। यहाँ पे भी होगा, क्राइम करने के पीछे ज़रूर एक मोटिव होता है, कोई दुश्मनी होती है, आप कुछ इससे लेना होता है, प्रॉपर्टी इशू होता है, बहुत कुछ होता है, तो बिना मोटिव के क्राइम हो ही नहीं सकता है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज़ मोटिव बिहाइंड द क्राइम। द मोटिव फॉर एन एक्ट इज़ नॉट sufficiently test to determine its criminal character. Where there is direct evidence of the commission of the crime, motive is immaterial, and the act themselves are sufficient to disclose the intention of the person. Yes, मोटिव उस टाइम तो नहीं पता लगता, उस टाइम आप कुछ और सोच रहे होते हो, करते कुछ और हो, तो वो जब क्राइम हो चुका होता है उसके बाद आप बताते हो कि मेरा मोटिव ये था, तो बिना मोटिव के क्राइम हो ही नहीं सकता है।